हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएम बेसिक स्टडी में। तो दोस्तों देखिए, अगर आपके सामने इस टाइप का ब्रैकेट वाला भिन्न का सवाल आ जाए तो आप इस टाइप के सवाल को कैसे हल करेंगे, तो चलिए इस वीडियो में सीखते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो ब्रैकेट के अंदर में आपको जो भिन्न दिखाई दे रहा है पहले उसको हल करना है, ठीक है। उसके बाद जो बाहर में भिन्न है उसको हल करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर 8/4 आपको दिख रहा होगा, इसको ऐसे ही 8/4 लिख के छोड़ देना है, गुना का चिन्ह देना है। अब बड़ी ब्रैकेट को लिखना है, इस तरीके से स्टार्ट करना है। अब देखिए, अगर यहाँ पर देखिए कट रहा है ऊपर नीचे तो आप कटा सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि अगर भिन्न ऊपर नीचे आंसर कट रहा है तो आप कटा सकते हैं। कैसे, देखिए 2 से कटेगा, 2 तिया 6। अब यहाँ से देखिए ऊपर नीचे कट रहा है, 3 का पढ़ा में ये दोनों संख्या कट रहा है, 3 तिया 9 कट गया। 5 से भी कट रहा है, देखिए 5 दूनी 10 कट गया। तो देखिए इस तरीके से जो है ना, यहाँ पर कितना हो गया 3, और यहाँ पर कितना रह गया 3। तो इसके बीच में यहाँ प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह आपको दे देना है। यहाँ पर 3, फिर माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह दे देना है। यहाँ 2, फिर 2 दे देना है, और ये बड़ी ब्रैकेट से बंद कर देना है। अब कहिएगा नीचे क्या है, तो नीचे में सब में 1 है, ठीक है। तो 1 को आप छोड़ सकते हैं, 1 छुपा हुआ रहता है, ठीक है। अब यहाँ भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह दीजिए। 2/7 है, 2/7 लिख दीजिए। अब देखिए आगे हल करना है इसको कैसे, 8/4 भी लिखना है, गुना का चिन्ह देना है। अब ध्यान दीजिएगा 3 और 3 को जोड़िए तो 3 3 कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर आपको 6 लिख देना है, फिर माइनस है, फिर 2 है, फिर 2 लिख देना है, बड़ी ब्रैकेट से बंद कर देना है। और भाग का चिन्ह देना है, बाहर में भाग का चिन्ह है, 2/7 है, 2/7 लिख देना है। अब आगे देखिए 8/4 लिखना है। अब यहाँ पर देखिए गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह देना है। 6 में 2 घटेगा तो आपका आ जाएगा 4, तो यहाँ पर आपको 4 लिख देना है। क्लियर है। अब भाग का चिन्ह है तो यहाँ पर भाग का चिन्ह इस तरीके से दे देना है। उसके बाद 2/7 है तो 2/7 लिख देना है। अब इसी तरीके से आगे हल करते जाना है। देखिए अभी पहले भाग का काम होगा, गुना का काम बाद में होगा। ये बोडमास का नियम है कि पहले भाग का काम फिर गुना का काम। तो 8/4 अभी ऐसे ही रहने देंगे, गुना का चिन्ह लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, भाग का चिन्ह को बदल के गुना में करेंगे। जैसे ही भाग का चिन्ह को बदल के गुना में करेंगे, नीचे वाला संख्या आपका ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला संख्या आपका नीचे आ जाएगा, मतलब अदला बदली हो जाएगा। हर चल जाएगा अंश में और अंश चलाएगा हर में, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर 4 के नीचे में आप 1 लगा सकते हैं, किसी भी संख्या के नीचे में आप 1 लगा सकते हैं, ठीक है, मतलब पूर्ण संख्या के नीचे में। अब देखिए यहाँ से जो है ना कोना कोनी तिरछा तिरछी कट रहा है। 4 का पढ़ा में 4 का 4, 4 1 4, 4 1 4 कट गया। अब इधर भी कट रहा है, 2 से 2 1 2, 2 चौके 8 कट गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या क्या बचा उसको लिख लीजिए, ऊपर में 4 नीचे 1, तो 4/1 लिख सकते हैं। फिर गुना का चिन्ह दीजिए, 1/1 है तो 1/1 लिख दीजिए। ऊपर में 1 बचा है, नीचे में 1 बचा है तो 1/1 हुआ, और गुना का चिन्ह फिर दीजिए। 7 ऊपर में, नीचे में 1, 7/1 हो गया। अब इसको कैसे हल करिएगा, देखिए ऊपर वाला संख्या को ऊपर वाला संख्या के साथ गुना कर देना है। 7 1 7, 7 चौके 28, ऊपर में हो जाएगा आपका 28, और नीचे देखिए 1 1 1, 1 1 1, 1 ही होगा। अब ध्यान दीजिएगा 28/1 को आप सीधा सीधा 28 लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए किसी भी संख्या को 1 से अगर आप भाग लगाइएगा तो वही वाला संख्या आपका आ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए 28 आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए कितना आसान तरीके से ब्रैकेट वाला सवाल आपका बन गया। अब देखिए और एक सवाल है, देखिए इसमें 3/2 है, भाग का चिन्ह है, और यहाँ पर देखिए 9/8 है, गुना 6/3, भाग का चिन्ह 18/14। फिर देखिए छोटी ब्रैकेट के बाहर में है 5/6। तो पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर में हल करेंगे, फिर बाहर में हल करेंगे। तो अभी जैसा है वैसा लिखेंगे, बाहर में 3/2 भाग का चिन्ह। अब देखिए छोटी ब्रैकेट स्टार्ट करना है। ध्यान दीजिए सबसे पहले यहाँ पर भाग का काम करेंगे, गुना का काम बाद में होता है। तो पहले अभी 9/8 को ऐसे लिखेंगे, गुना का चिन्ह 6/3, भाग का चिन्ह को बदल के गुना में करेंगे। जैसे ही भाग का चिन्ह को गुना में बदलिएगा, 14 आपका चल जाएगा ऊपर, 18 आ जाएगा आपका नीचे, अंश वाला हर में और हर वाला अंश में चल जाएगा। अब गुना का चिन्ह देना है, बाहर में 5/6 है, 5/6 ऐसे ही लिख देना है। अब देखिए आगे इसको हल करिए, 3/2 भाग का चिन्ह भी रहने देना है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना छोटी ब्रैकेट के अंदर में अभी देखिए कट रहा है, कटा सकते हैं। देखिए किधर से कटेगा, यहाँ से इधर कट रहा है, 3 1 3, 3 तिया 9 कट गया। और किधर कट रहा है, तो देखिए यहाँ से 6 से कटेगा 18, 6 1 6, 6 तिया 18 कट गया। फिर देखिए यहाँ पर 3 से 3 कट गया, 3 1 3 और 3 1 3, ये पूरा पूरा कट गया। अब यहाँ पर देखिए इधर से भी कट रहा है 8, और यहाँ पर 14, 2 से कटेगा, ठीक है, 2 चौके 8 और 2 7 14 कट गया। अब देखिए ऊपर में यहाँ पर 7 बचा हुआ है और बाकी सब तो 1 है, तो 7 को 1 से गुना करिएगा, ये सबसे तो 7 होगा। 7 1 7, 7 1 7, 7 1 7, तो ऊपर में आपका 7 रह गया और नीचे में क्या रह गया, सिर्फ 4, 4 1 4, 4 1 4, गुना करिएगा सब 4 हो जाएगा।
तो नीचे में आपका 4 रह गया। अब ब्रैकेट दीजिए, फिर गुना का चिन्ह, फिर कौन है 5/6, तो 5/6 लिखिए एक बार। अब यहाँ पर ब्रैकेट हटा देना है आपको, ठीक है। तो कितना बचेगा देखिए यहाँ पर 3/2। अब यहाँ पर भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह दे दीजिए। अब 7/4 है ना, तो 7/4 को ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। खाली ब्रैकेट को छोड़ देना है। अब गुना का चिन्ह देना है, फिर 5/6 लिख लेना है। अब यहाँ पर देखिए 3/2 लिखना है, भाग का चिन्ह को बदल के गुना में करना है, क्योंकि देखिए गुना और भाग में जो है सबसे पहले भाग का ही काम होता है। बोडमास नियम के अनुसार क्या होता है, पहले भाग का काम होता है फिर गुना का काम होता है। जैसे ही भाग का चिन्ह को गुना में बदले, 4 चल गया ऊपर और 7 आ गया नीचे। अब गुना का चिन्ह देना है, फिर 5/6 इधर है, 5/6 लिख देना है, ठीक है। अब आगे देखिए इसको हल करते हैं। देखिए कट रहा है क्या, कोना कोनी तिरछा तिरछी, देखिए कट रहा है 2 से, 2 दूनी 4, ये कट गया। और देखिए यहाँ से भी कट रहा है, यहाँ से भी कट रहा है, आप कहीं से कटा सकते हैं। देखिए 3 दूनी 6 कट गया। और फिर देखिए यहाँ से कट रहा है, 2 एका 2, 2 एका 2 कट गया पूरा पूरा। अब देखिए अब नहीं कटेगा, तो ऊपर में 5, यहाँ पर 1, तो 5 एका 5 गुना करिएगा क्या हो जाएगा, ऊपर वाला संख्या को आप गुना कर सकते हैं। 5 एका 5, ऊपर में हो जाएगा आपका 5, और बट्टा के नीचे में देखिए क्या बचा, तो यहाँ 7, यहाँ पर 1, तो 7 एका 7 हो गया। 5/7 आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए अगर आपको इस टाइप का ब्रैकेट वाला सवाल दे दिया जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर में हल करना है। और बोडमास नियम को याद रखना है कि सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है, ब्रैकेट में सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम होता है, फिर मध्यम, फिर बड़ी ब्रैकेट। इस तरीके से आपको बोडमास का नियम याद रख लेना है, ठीक है। और इस तरीके से आपको हल कर लेना है, आपका क्वेश्चन एकदम आसानी तरीके से बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको ब्रैकेट वाला 2 सवाल बताया। उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों सवाल समझ में आ गया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपका डाउट को क्लियर करने का पूरा कोशिश करूँगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ साथ में बेल आइकन का नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस टाइप का और भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही और बेसिक वीडियो लेकर अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।